जोड़े का जो विवाह का कार्यक्रम यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है और थोड़ी देर वैवाहिक कार्यक्रम सनातन हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हमारे जितने भी पंडित जी यहाँ पर आए हुए हैं वो विवाह का जो विधान है वो यहाँ पर कराएंगे। हमारे मध्य पूर्णिया के विधायक माननीय विजय खेमका जी हमारे मध्य आज आए हुए हैं। प्रमुख अतिथि के रूप में उनको हमने आमंत्रण किया है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मंच में। पूज्य हमारे स्वामी सदानंद जी महाराज जो ये कन्या विवाह के प्रेरक हैं और केवल सिलीगुड़ी में नहीं है, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के विवाह का आयोजन होता है पूज्य महाराज जी उसके प्रेरक हैं। स्वामी सदानंद प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये कार्यक्रम होता है। महाराज जी भी यहाँ पर पधार रहे हैं। फिर यहाँ पर दीप प्रज्वलन होगा और हमारे माननीय विधायक जी आशीर्वाद देंगे, 2 शब्द संबोधन करेंगे। तो सभी से आग्रह है कि आप लोग तैयारी में रहें और विवाह कराने वाले पंडित जी जैसे जैसे जोड़े यहाँ पर रजिस्ट्री करा करके पहुँचते जाएंगे तो आप लोग भी अपने विधि विधान शुरू करेंगे। तो सभी से आग्रह है कि इस मांगलिक कार्यक्रम में आप सब आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहें और ये सुंदर कार्यक्रम इनका भविष्य उज्जवल हो, वर वधुओं का जीवन मंगलमय हो, ये भाव लेकर के आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर तत्पर रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ज्ञान के दीप से तेरे दर्शन से हर दिल में सुकून पाया। मेरो संशय को नाशुभो अन्ध्यारोमा उज्यालो को बाशुभो। आज मेरो संशय को नाशुभो अन्ध्यारोमा उज्यालो को बाशुभो। गुरु को दर्शन धन्य भो जीवन, गाउँछ मेरो मन
महाराज की, गुरु जी श्री ईश्वर राजगदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, आज की आनंद की, विवाह महोत्सव की। आदरणीय भक्तजन सुंदर साथ जी, स्टेज में उपस्थित गुरु जी, हमारे विधायक साहब और इस संस्था को, इस मंदिर को, इस आश्रम को, गौशाला को, स्कूल को अहोरात्र विकास करने के लिए चिंतित अपने जीवन जिसने खपाया हुआ है, वो सभी ट्रस्टीगण, समिति के जितने भी सभी मेंबर्स, सुंदर साथ जी और उपस्थित जो भी यहाँ शुभ विवाह के लिए आए हुए हैं, दूल्हा दुल्हन, हम कामना करते हैं खुश और सुख, खुशहाल और सुखी जिंदगी रहे। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत परमात्मा उनके जीवन में खुशहाल ले आए, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं और हमारे बिहार पूर्णिया के विधायक महोदय विजय खेमका जी हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रमुख अतिथि के रूप में, और हमारे बाबूजी ताराचंद जी जो बरसों से गुरु जी की सेवा में उपस्थित होते हैं, वे भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष निर्मल जी और उपाध्यक्ष हमारे रमेश जी और सचिव और जो भी यहाँ मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। तो सबसे पहले यहाँ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा, तो ये जो ढोल बजा रहे हैं थोड़ी देर बंद करें। जब ये प्रवचन आशीर्वाद का कार्यक्रम पूरा होगा फिर आप लोग बाजे बजाएंगे, तब तक दूल्हा दुल्हन तैयार होकर के मंडप में बैठते जाएं और पूजा की तैयारी होती रहेगी। तो पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज और विधायक महोदय से सादर आग्रह है कि दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ऊखदेकु पयो दिभ्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं माहुमतिर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वचवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतीन्द्रो देवता वरुणो देवता भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्तिष्ठुवागुंसस्तनोभिर्वशे महिदेव हितन्यदायुः। पूज्य महाराज जी को बुके देकर के सम्मानित करें। ललित जी से आग्रह है कि हमारे बाबूजी ताराचंद जी को फूल बुके देकर के सम्मानित करें। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, संत श्रीमणी डॉक्टर सदानंद महाराज की, महाराज की। हमारे विधायक महोदय विजय खेमका जी आज पधारे, हमें बहुत प्रसन्नता है। ऐसे कार्यक्रमों में आप फिर से भी पधारते रहे, हम आग्रह करते हैं। आज दिल्ली उनको पहुंचना है, इसीलिए ज़्यादा समय न लेते हुए उनसे ही हम आग्रह करते हैं कि अपने संबोधन के द्वारा सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दें, मंगल कामना व्यक्त करें। माननीय विधायक जी। मातृभूमि सबसे पहले मैं परम पूजनीय वंदनीय जो पूरे देश में दुनिया में बंधुत्व का भाव जगाते हैं, कैसे भारत पुनः विश्व गुरु बने, आप हर जगह पहुंचकर जन जन में ये संकल्प दिलवाते हैं
और अभी पूरे देश में 2700 से ज्यादा जगहों पर आपने श्रीमद् भागवत गीता की कथा वाचन कर देश को मानवता का संदेश देने का काम किया है। ऐसे परम पूजनीय परमहंस संत शिरोमणि डॉक्टर स्वामी श्री सद्दानंद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आज ये जो मेला लगा है, इस मेला को मूर्त रूप देने में जिनकी बड़ी अहम भूमिका है और छोटी छोटी चीजों को जो बड़ी बारीकी से देख करके ये जो संस्था है, इस संस्था को जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे पूजनीय गुरुजी मोहन प्रिय आचार्य जी के भी चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और एक बात अपने कहने से पूर्व एक जयकारा हम चाहेंगे, सब लगाएंगे, इसलिए कि भगवान कृष्ण हर कोई के मन में, और भगवान कृष्ण की उपासना ही हमें हर चीज का मार्ग बताने का काम करती है। इसलिए कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण कन्हैया की। और जो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ऐसी भारत माता का भी जयकारा होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। और आज ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का आज 61वां वार्षिक उत्सव हम सब यहां मना रहे हैं, जिसमें गुरु जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव सबको सिल्लीगुड़ी के इस प्रांगण में मिलता रहा। और इस कमेटी की अध्यक्ष हमारे निर्मल जी, आप भी बड़े नजदीकी हैं हमारे, और गुरुजी ने तो और नजदीक कर दिया है। और हमारे समधी हैं, जिन साजी साहब हैं हमारे, वो उपाध्यक्ष हैं, भाई रमेश जी हैं, और हमारे गार्जियन ठाकुरगंज से पुराना जमाना याद करवा दिए, ताराचंद जी अग्रवाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं। गुरु जी की उन पर कृपा रहती है। सारे कमेटी के सम्मानित सदस्यगण और दूर से आए हुए हमारे जो पत्रकार हैं और अखिल भारतीय संगठन को देखते हैं, ऐसे हमारे विशाल जी भी इस कार्यक्रम में हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, मानव सेवा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी को देखना है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो संस्था है, मैं अभी घूमकर चारों ओर देख रहा था गुरुजी, ऐसे हम कहते हैं, श्याम बाबा कहते हैं, बेसहारों का सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं उसका श्याम सहारा। यहाँ पर मैंने देखा ऐसे 32 जो बेचारे बेसहारा सड़क पर घूमने वाले घुमंतु टाइप के जो लोग हैं, ये संस्था उसको सहारा दे करके उसका मान बढ़ाता। और आज तो ये दृश्य जो है, ये विहंगम दृश्य है। मैं गुरु जी के सामने, श्रद्धा पूजनीय के सामने किन शब्दों का प्रयोग करूं? ये सारे जो 108 जो अनुसूचित जनजाति के वनवासी, आदिवासी जो हमारे भाई यहाँ आए हुए हैं, मैं सबको उनके इस विवाह पर उन्हें जोहार करता हूं। एक बार जोर से बोलिए जोहार। सबको मैं जोहार करता हूं। और आपका जीवन
सुखमय हो, मंगलमय हो, आप समृद्धि प्राप्त करें और हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से प्राप्त करें, यही मेरी मंगल शुभकामना है। मुझे जानकारी हुई कि यहाँ बहुत सुंदर अच्छा विद्यालय भी है और गुरु जी की कृपा से यहाँ गौशाला भी है, इसलिए कि गाय जो हमारी माता है उसमें सारे तीर्थ हो जाते हैं, उसमें सारे देवी देवताओं का वास है। इसलिए लंबी लंबी गौशालाएं पूरे देश में गुरु जी के सानिध्य में संचालित है और यहाँ भी संचालित है, अस्पताल भी चल रहा है जिसमें कि चिकित्सक सेवा देने का काम करते हैं, हेमोपैथी डिस्पेंसरी भी है, यह भी हमने देखा है। सेवा आश्रम की तो चर्चा ही क्या है। और आज के दिन इस 61वें वार्षिकोत्सव पर आकर के मैं तो खुद धन्य हो गया हूँ और गुरु जी का मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है और गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का मैं आज संकल्प भी लेता हूँ। को जो जिम्मेवारी बिहार के पूर्णिया क्षेत्र से जनता ने मुझे दी है, सेवा की जिम्मेवारी, समर्पण की जिम्मेवारी, सक्रियता की जिम्मेवारी और क्षेत्र के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी, मैं आपके इस कार्यक्रम में समस्त कमेटी के सदस्यों को आभार व्यक्त करते हुए कि आपका मैं आभारी हूँ, आपका मैं ऋणी हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया तो मुझे गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और यहाँ से मैं जब जाऊंगा तो निश्चित रूपेण ये जो ट्रस्ट है, जो प्रणामी ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की चर्चा मैं जहां बैठूंगा वहां निश्चित रूपेण करूंगा। और एक बात और कह करके जाऊंगा गुरु जी के आशीर्वाद से कि आपके क्षेत्र के सांसद माननीय राजू बिष्ट जी हैं, मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, उनसे मिलकर कहूंगा जो सेशन समाप्त हो तो आप इस ट्रस्ट के प्रांगण में जरूर आइए और प्रणामी जो मंदिर हमारा है उसमें आकर आशीर्वाद लीजिए और गुरु जी से भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, यह भी मैं उनसे कहूंगा। और आप सबसे क्षमा मांगते हुए इसलिए कि मैं गुरु जी को और सुनना चाहता, मोहन जी को मैं सुनना चाहता था, लेकिन मेरी व्यवस्था है, मुझे यहाँ से फ्लाइट पकड़ना है। हमारे साजी साहब का आदेश था रमेश बाबू का कि आपको आना ही है और आया तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, इसलिए के क्षमा मांगते हुए और सबको शुभकामना देते हुए और ये प्रणामी जो ट्रस्ट है ये सदैव आगे बढ़े, इसके जो संचालन कर रहे हैं, इसमें जो लगे हुए हैं समस्त इस ट्रस्ट परिवार को मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। यही कहते हुए एक बार सब जोर से नारा लगाइएगा, भारत माता की, भारत माता की, परम पूजनीय गुरु जी की, परम पूजनीय गुरु जी की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जोहार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पूज्य डॉक्टर परमहंस स्वामी श्री सदानंद गुरु जी के द्वारा और गुरु जी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के द्वारा संयुक्त रूप से हमारे लोकप्रिय विधायक जी को सम्मान करते हुए हम अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ेंगे। गुरु जी के निर्देशन अनुसार 2 शब्द आशीर्वाद गुरु जी के द्वारा। हम माननीय विधायक जी के बहुत आभारी हैं। आपने अपने सुंदर वाक्यों के द्वारा वर वधुओं को तो आशीर्वाद दिया, कमेटी को भी सदा आगे बढ़ने के लिए आपने आग्रह किया है। तो पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज के निर्देश में, वहाँ के उनकी अध्यक्षता में हमेशा हमेशा ये समिति भी कार्य करती रहेगी।
और पूरे सिलीगुड़ी के जितने भी श्रद्धालु हैं, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है इसी मंदिर में आकर के करना चाहते हैं। मंदिर हमेशा हरा भरा रहता है, कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। ऐसे ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम करके हम देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और सनातन हिंदू परंपरा को हम इसी तरह जीवित रख सकें और उसका उत्थान कर सकें। यही हम आज के दिन में परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं और माननीय विधायक जी के बहुत बहुत हम साधुवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। यत्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम सम्मानीय हम सभी का परम पुनीत गुरुद्वारा मंगल धाम के ठीक 108 गुरु जी मोहनपुरी आचार्य जी अंतर्राष्ट्रीय संत हैं। पूरे विश्व में हिंदू सनातन सिख धर्म का प्रचार करने वाले और हमारी विधायक जनप्रिय नेता विजय खेमका जी का विचार सुनकर बड़ी खुशी। हिंदू धर्म के सदैव प्रहरी है और मैं आशा करता हूँ कि हम एक बने, जाति में न बढ़ करके हम सब यही कहें कि हम हिंदू हैं, न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, हम हिंदू हैं। ये होगा तो हमारा देश फिर से विश्वगुरु बनेगा। बट गए तो नहीं बनेगा। हमेशा यही संदेश दे देना। और हमारे इस ट्रस्ट के द्वारा पूरे भारत में 113 गौशाले चल रही है, 90,000 गौवे हैं। विकलांग गौों को रखा जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। और ये कन्याओं का सब आज नहीं, ये तो आज से 40 साल पहले जम्मू कश्मीर में हम थे और वहाँ पर पवित्र होगा और वहाँ गोलियां चलने लगी तो वहाँ क्षेत्र वाले आए, बोले अब क्या होगा क्या, मेरी बेटी शादी कल है, सब कुछ छूट गया वहाँ पर, तो कल ही होगी। तो बेटी कितनी मेरी 51 साल की, कल करवा दी। उसके पता लगा हमें कि आदिवासी कन्या 35 साल की, धन का अभाव है, बागान छूटते जा रहे हैं और वह फंसा करके विदेशों में धनी उन्हें धर्म कन्वर्ट करा देते। तो अब मत करो, आप हिंदू ही रहो, शादी हम करेंगे। लगभग 8-10 कन्याओं की शादी कर चुके हैं, 108 अयोध्या और अब रांची में 151 शादियाँ होने वाली हैं। अभी यहाँ सिलीगुड़ी, बेगपाड़ा, रांची, चंडीगढ़, रायगढ़ जितने आदिवासी क्षेत्र हैं ये तालीम चलता है। बहुत बहुत आज जो 108 से 109 जो रहे हैं उनको बधाई दे रहा हूँ। मुबारक हो 109 जोड़े, शादी तुम्हारी सदा खुश रहे, दुआ हमारी। खुशियों के फूल तुम्हारे दिन खिलते रहे, जिंदगी के अंदर तुमको खुशियाँ मिलते रहे। मंगल में सारा जीवन, ये मंगल बेला आई है और 108 जोड़ों को हम सब की तरफ से प्राणी मंदिर के अंदर बधाई है, बधाई है, बधाई। विनती करूंगा, कोई नशा हो तो नशा छोड़िए, नशा कीजिए, जरूर कीजिए, परमात्मा नाम का नशा कीजिए और देश की भक्ति नशा कीजिएगा। शराब, मांसाहार और अन्य नशे छोड़ दीजिए तथा कभी भी आवश्यकता पड़े तो आना, हम तैयार रहेंगे। कन्याओं का पिता बनेंगे तो बेटा कर्तव्य बनते हैं जी। और अगर बच्चे नहीं पढ़ा सकते, लड़कियां वही, लड़की को मारना मत, लड़की को हम पढ़ा देंगे, उसको नौकरी दिला देंगे, परंतु किसी कन्या को मारना मत, वो नशा न हो। ये शुभकामना है। हर कोशिश करना कि नशे सब छोड़ देना और आगे बढ़ना। खूब शुभकामना है। आपका जीवन 70 साल तक इसी प्रकार छूटे बढ़ाए। तो प्राणा प्यारी की जय।
काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। हम सब लोगों की या हम लोगों पर ईश्वर की कोई बहुत बड़ी कृपा कि पहली बात तो हमें अपने पूर्वजों का आभार प्रकट करना चाहिए कि हम हिंदू बचे। हमारे पूर्वज कितने महान थे कि जिन्होंने लालच और भय, क्योंकि भारत में ही नहीं विश्व में अधिकांश जो इस्लामिक संस्था है वो हम हिंदुओं से ही कन्वर्ट। भारत में तो 98% हिंदू ही कन्वर्ट हुए इस्लाम। तो जो जिनके पूर्वज भयाकरण डर से या लालच से धर्म परिवर्तन किए, मगर हम लोग कितने महान थे हमारे पूर्वज कि ऐसे ही संतों की, कृष्ण भगवान ने जैसे कहा, जदा जदा धर्म ग्लानिर्भवति भारत, तो ऐसे ऐसे संतों को हम लोगों के बीच भेज देते हैं जो पुनः स्थापना करते हैं। और हमारे पूर्वज ऐसे ही संतों के संपर्क में जरूर होता है होंगे, जिसके चलते हम आज अपने आप को भारतीय और हिंदू कहवाने का गर्व महसूस करते हैं। आप और हिंदू में भी हिंदुस्तान, जहां पर भगवान पैदा लेने के लिए भागवत भूमि है, जहां ईश्वर पैदा लेने के लिए तड़पते हैं, उस भागवत भूमि में हम हिंदू हैं, मगर हमें कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने और व्यक्तिगत लालच और हमारे विरोधियों ने हमको जातिगत आधार पर खंड खंड करके, आज भी आप रेडियो टीवी जहां देखिए जातिगत जनगणना करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, मगर मुस्लिम समाज के लिए कोई नहीं बोलेगा। उनमें भी 32 जाति है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे में जब बात करेगा टीवी या रेडियो भी या नेता लोग भी, तो कहेगा मुस्लिम सिंगल वन। हम सनातनियों के लिए ये ब्राह्मण है, ये भूमियार है, ये राजपूत है, ये कायस्थ है, ये हरिजन है, आदिवासी है, जनजाति है, हमको तोड़ तोड़ के खंडित खंडित करके और हमको तोड़ने का आज भी अथक प्रयास कर रहा है। धन्य है हमारे गुरुदेव की, धन्य है आज भी ऐसे ऐसे महापुरुषों की जो लोग पुनः और भारत के इस पवित्र भूमि पर जो एक शक्ति के रूप में जो राज सत्ता है, वह भी अभी जिस मोड़ पर है, वह भी हम हिंदुओं को बड़ा ताकत दिया है। और ऐसे संतों को आज राष्ट्रीय सम्मान से सरकार को भी मैं तो कहूँगा, जो मेरा लड़का गोपाल एमएलए था, फिर इस बार ईश्वर ने चाहा, गुरु जी का आशीर्वाद रहा, आज तो एक गुरु नहीं, हमारे यहाँ 2-2 गुरु हैं। मैंने एक ही का आशीर्वाद काफी, और आज तो 2-2 है। 2 माने 1-1, 2 नहीं, 2 माने 1-1 11 हो गए। ऐसे संतों का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त है और दर्शन भी प्राप्त है। तो मैं इस बात को लेकर वचन देता हूं, प्रणामी मंदिर के ऐसे महान संतों को राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा भी, जैसे इस बार चिदम्बरा देवी जी को या अन्य लोगों को किया गया है, सम्मानित किया गया है, वैसा सम्मान प्रदान किया जाए। 1 साल की और देरी है, मैं अगर जिंदा रहा और मेरा लड़का इस बार ईश्वर की कृपा रही, गुरु का आशीर्वाद रहा, तो इस बात को लेकर हम राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को करेंगे। मैं भी दिल्ली जाऊंगा तो नहीं तो आज भी दिल्ली में इस सरकार में काफी लोग मेरे अंदर में काम किए हुए लोग, अभी जैसे खेमका जी आए थे, इनको राजनीति में मैं लाया था 1986 में, पूर्णिया के हैं। तो उस वक्त में एक आम सभा में वहाँ गया था, तो आम सभा में मैं वक्तव्य दे रहा था, तो ये हमसे दिलवाया था लोगों ने हमको, इनको खेमका जी को। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, मगर मैं अब हाल ही का सबक होने के चलते
संस्था की वो सेवा। अब जब समय आया है, जब समय था उस वक्त मुझे वो होश नहीं था, और जब समय आया है तो मेरा शरीर असमर्थ। इसलिए मैं खास करके तुमको वो एक बात कहूंगा, जो मेरे जैसे तुम मत पछताना, समय रहते ही जाग करके जो युवक लोग आज लगे हुए हैं संस्था से, और गुरु जी के एक दो संस्था नहीं, अनगिनत संस्था है, हम भी नहीं बता सकते। हम बाबू जी ताराचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे भी अतिथि के रूप में हमारे 40 नंबर वार्ड के काउंसिलर मैनेजर साहब, 13 नंबर इसके काउंसिलर मैनेजर साहब भी हमारे लोग उपस्थित है। प्रतिवर्ष आते हैं और संस्था से बहुत स्नेह रखते हैं। संस्था का कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे कार्यकर्ता जाकर के मिलते हैं तो अवश्य उसका काम सिद्ध कर देते हैं। तो मैं हमारे कमेटी मेंबर मनीष जी पवन जी से आग्रह करता हूँ ठीक है। 40 नंबर वार्ड के जो काउंसिलर है वो भी हमारे अत्यंत हितैषी हैं, हर वक्त सेवा में तत्पर रहते हैं। तो आइए मनीष जी और पवन जी को लेकर के ये साल के द्वारा सम्मानित करें, और उनके साथ जो मित्रगण आए हैं उनको भी स्वागत करें। हम माननीय काउंसिलर साहब से आग्रह करते हैं कि यहाँ पर 109 जोड़ा शादी में बैठे हुए हैं। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है, तो वर वधुओं के प्रति मंगल कामना व्यक्त करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पहले तो मैं इस मंच में हमारा दो विशिष्ट गुरुजी उपस्थित है, सदानंद जी महाराज, मोहनदास जी, तो और कमेटी मेंबर एवं आदर्श जो गेस्ट आए हुए हैं बाहर से भी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी को जो आज इस शुभ कार्य में आप सभी ने साथ देने के लिए इस प्रांगण में हाजिर हुए, सबको मैं जो सीनियर है उसको प्रणाम करते हैं, जो सबको शुभेच्छा देते हैं नया साल का, और जो जोड़ी बैठा हुआ है उनको भी हम शुभेच्छा जनाते हैं, क्योंकि वो जो उनका सामने जो दिन आएंगे उसको अपना जो घर का सिस्टम से, जो हम लोग परिवार, जो हम लोग घर एक साथ में रहते हैं, सब मिलजुल के रहेंगे, यही मेरा प्रार्थना है। और इस प्रणामी मंदिर में बहुत दिन से हम लगाव है, क्योंकि इसका पहले भी हमने बताया था, इस प्रणामी मंदिर जब शुरू हुआ था, क्योंकि इस बगल में मेरा घर है, हम छोटा, इस घर में ही हमारा जन्म था, इस एरिया में कुछ भी नहीं था, खाली एक छोटा प्रणामी मंदिर था। अभी जो है वो मेन जो मंदिर है वही था, और कुछ नहीं था। हम लोग इस प्रांगण में छोटा उम्र से खेल कूद किया है। आज के আপনারা যারা এসছেন এখানে 109 জনা বিয়ে, আমাদের এই দুজন গুরুজি এখানে উপস্থিত আছেন, সদানন্দজি মহারাজ এবং মোহন দাস আচার্যজি, ওনাদের দেখরেখে আজকে আপনাদের এই নতুন জীবনে পদার্পণ হচ্ছে। আপনারা আগামী দিনে আপনাদের এই সংসার ধর্ম খুব সুন্দরভাবে পালন করবেন, এই আশীর্বাদ আমাদের গুরুজি যেন আপনাদেরকে করেন, এবং আপনারাও আগামী দিনে এই সমাজে আপনাদের যে আমাদের যে সাংসারিক জীবন সেটা আপনারা অতিবাহিত করবেন। আপনারাও কখনো কখনো এই প্রণামী মন্দিরের শুভকামনা করবেন, এবং যে কমিটি আজকে এই যে উদ্যোগ, এই উদ্যোগ নিয়ে আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে, এবং এত সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে। প্রচুর মানুষ আজকে এখানে আপনাদেরকে আপনাদের এই নতুন জীবনের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে এসছে এখানে। আপনারাও যারা ওই দূর দূরান্ত থেকে এসছেন, আপনাদেরকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা, কারণ আপনারা এত একটা ভালো অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে পারলেন। আপনাদেরকে নতুন জীবনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার এই বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। पाड़ा से प्रदीप जी जो सब ये
जोड़ा को साल भर देख करके तैयार करके यहाँ लेकर के आते हैं। उनको आग्रह है, महाराज जी का आग्रह है कि आप मंच पे आ जाए प्रदीप जी, और उनके साथ जो भी सहकर्मी हैं जो उनके साथ कार्य करते हैं उनको भी आग्रह है कि एक बार मंच पे आए। तो कार्यक्रम हमारा यही पूर्ण होते जा रहा है। एक दो लोगों को हम यहाँ से सम्मानित करेंगे। तो जो भी बाजा बजा रहे थे, नाच रहे थे, आप लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। सर्वलोकन्मयि बाणः ॐ पृथ्वी त्वं कृतालोका देवी त्वं विष्णुनाथदा त्वं च धार्ये त्वं देवी पवित्रं पुरुषासनं त्वमधारसक्ते भूम्यै नमो नमः युवा भूम्यै नमो नमः नित्यभूम्यै नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो धिधसर्वाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः त्रिदश्यां पयो धनि भूपयो दिव्यान्तरिक्षे पयो ध्याः पयो दिवाः हरिः ॐ मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरैरङ्गे सुष्ठुवागुं तस्तनो श्रीवरसेर्महि देवहितं जदायुः गणेशाय नमो नमः। कालो बादल आस्थामाथि घुमी बस्थ्यो साँझै। कालो बादल आस्थामाथि घुमी बस्थ्यो साँझै। बुद्धि पनि विवेकलाई ठुङ्गी बस्थ्यो साँझै। आज तर खुल्ला यो आकाश भो अन्ध्यारोमा उज्यालोको बासो भो। गुरुको दर्शन धन्य भो जीवन गाउँछ मेरो मन नाच्छ मेरो तन। कृष्ण कृष्ण भनी हिँड्थे कृष्ण भेटिएन। कृष्ण कृष्ण भनी हिँड्थे कृष्ण भेटिएन। प्यासे दिलको कहिले पनि कृष्ण भेटिएन। उजाड मनमा बल्ल मधुमासु भो अन्ध्यारोमा उज्यालोको बासु भो। गुरुको दर्शन धन्य भो जीवन गाउँछ मेरो मन नाच्छ मेरो तन। आज मेरो संशयको नाश भो अन्ध्यारोमा उज्यालोको बासो भो। गुरुको दर्शन धन्य भो जीवन गाउँछ मेरो मन नाच्छ मेरो तन। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर सिलिगुडीको यो ऐतिहासिक 108 जोडी यो उहाँहरू जनजाति आदिवासी परिवारलाई श्री कृष्ण प्रणामी धर्म समाजले यो ऐतिहासिक जनसेवा कार्य मानव सेवा कार्यमा उहाँले संलग्न भएर
यसरी 2007 देखि लगातार 2025सम्म त्यो आजसम्म श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म समाजले एउटा ऐतिहासिक जुन जनसेवा कार्यमा, मानव सेवा कार्यमा, पशु प्राणीको सेवा कार्यमा, पक्षीहरूको सेवा कार्यमा उहाँहरूले आफ्नो जीवन समर्पण गर्दै सन्त शिरोमणि समाज डाक्टर सदानन्द महाराज श्री एवं गुरुङ श्री आचार्य मोहन पेशरे महाराज श्रीको तत्वावधानमा यसरी 108 जोडी जो जिम्मेवारी देख्न आएको छ। समग्र उहाँहरूको परिवारलाई साक्षात्कार गर्न यो श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर सिलिगुडीले, श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद सिलिगुडी एवं यहाँका समितिगणहरूको नेतृत्वमा उहाँहरूलाई हामी कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रणामी युवा धर्म समाजका संस्कृति संरक्षक आदरणीय गुरुजनहरूप्रति हामी कृतज्ञता छौँ, जसले यसलाई मानवीय कार्य गर्दै उहाँहरूलाई यसरी एउटै मञ्चमा स्टेज तयार पारेर शुभविधा गरेर उहाँहरूले जुन कार्य गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई जोहार करके सब एक ही साथ बोले जोहार। माता की भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की।